सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है, और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए ये सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं न खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता, एक समान सबका समय नहीं होता, सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं, हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं, और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, ये 3 ही है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपको ये रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही हैं। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। जो मिल रहा है आपको, किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है आपको। आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है, और हद से ज्यादा बुरा आदमी। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया, और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। ये देखने में इतने क्रूप, इतने काले, इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया, जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा। मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा। फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग, और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक है जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है ये क्रूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला।
लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। ये एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है, एक समय ये आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। ये आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आप आ गए थे, आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने, आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए, इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था, आपका इनकी वजह से। इनकी नेगेटिव एनर्जी, जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं आपको बहुत ज्यादा झटका लगा था। पास्ट में कुछ ऐसी चीज मैं देख रही हूं जिससे आपने झेला, बहुत ज्यादा आप टूटे बिखरे, रोए। लेकिन वह चीजें अगर नहीं होती ना, तो शायद आज आप समझ नहीं पाते कि अपने कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसे होते हैं, फ्रेंड्स कैसे होते हैं, फैमिली कैसे होती हैं। इन सब चीजों को आप समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि अपने कैसे लोग होते हैं। आपके अपने बस, आपके मतलब आपके डिवाइन है, आपके जिन्हें आप पूजते हो अपने ईस्ट को, वो है आपके पेरेंट्स हैं। बाकी सब बस आपको रोकने के ही पीछे पड़े हुए हैं कि कब आप रुक जाओ और कब आपको ना उस झाड़ से उतार के नीचे फेंक दिया जाए। बस इस चीज के लिए वह दुआ मनाते हैं। लेकिन यह चीज यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है, अब आप ना बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हो। आपकी तरफ मतलब इतनी सारी चीजें सही हो रही है, इतनी सारी चीजें आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अब आने वाली है। यहां पर मैं बहुत सारी ब्लेसिंग देख रहा हूं, बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में ना आते हुए देख रहा हूं। यही चीजें लोग आपकी लाइफ में रोकना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा इस चीज को ना रोकने में लगे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूं। यहां पर मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, दूर से आपके भी दूर से ना, वो सीधे नहीं तो दूर से आपके ना ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। मतलब आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज कुछ लोगों ने ना बहुत ज्यादा ना, मतलब उनका जो फोकस्ड है ना, वह आपके ऊपर है। बहुत ज्यादा ध्यान से वह आपको देख रहे हैं इस टाइम पर, और ये चाहते हैं कि कब आप रुक जाओ, कब आप अपने काम को छोड़ दो, और जो चीजें आपकी लाइफ में सही हो रही हैं, जो मतलब बहुत सालों बाद अगर मैं देखूं ना, तो चीजें आपकी लाइफ में सही होने लगे। मैं अगर ये चीजें देखूं यहां पर, जो मुझे सुनाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है, मतलब पहले की बात करूं तो चीजें ऐसी थी जैसे आप कुछ थे ही नहीं, आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, आप किसी को लोग, आप किसी के लिए कोई मैटर ही नहीं करते हो, कोई आपसे पूछता ही नहीं है कि आप हो नहीं हो। मतलब चीजें होती हैं ना, कुछ लोग पूछ के करते हैं, मतलब आपको इस तरह से रखा गया था, इस तरह से ट्रीट किया गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि चीजें बहुत सही कर रहे हो आप, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो कुछ लोगों को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको रोकने की इतनी हद तक कोशिश की जा रही है कि वह स्पेल वगैरह भी कर रहे हैं। आपको रोकने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वगैरह भी किया जा रहा है, किसी तरह से वह आपको रोक लें। जो चीज यहां पर दिखाई दे रही है, मैं वह बोल रही हूं, वह रोकना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक हो, स्पेल वगैरह जितनी चीजें हो वो करेंगे, लेकिन आपको रोकेंगे। लेकिन यहां पर डिवाइन ने उनको बहुत करारा जवाब दे दिया है कि अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में जा चुके हैं, और अगर तुमने अब ये सब किया तो वह चीजें बहुत ज्यादा इस तरह से बैकफायर करेगी कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, तुम अपनी जिंदगी को बचा नहीं पाओगे। तो बहुत ज्यादा करारा उन्हें जवाब मिला है। बहुत सारे लोगों को तो मिल चुका है, और जो चीजें लोग ट्राई करना चाहते हैं उन्हें भी मिलने वाला है। तो यहां पर उन लोगों को डिवाइन ने बहुत करारा जवाब दे दिया है, जो चीजें करोगे वह चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर कर दी जाएगी, और तुम्हें उससे तिगना दुगना 10 गुना उस चीजों को भुगतना पड़ेगा।
तो यहां पर बहुत सारे लोगों को ना मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि सावधान सतर्क। तुम छू किसे रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो? जरा ध्यान से, वह ऐरा गैरा अंधू कैरा नहीं है जिनके बारे में तुम सोचते हो कि इनके साथ ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, गलत हो जाए, ये चीजें कर देंगे, वो चीजें कर देंगे, तो इसके साथ सब कुछ खराब हो जाएगा और फिर से यह उसी दलदल में फंस जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। और अगर तुम अब ऐसा कुछ करने की चाहोगे, कोशिश भी करोगे, तो तुम्हारी जीवन को ना, तुम्हारी जो लाइफ है वह खतरे में आ जाएगी, बहुत ज्यादा। तो ये एक वार्निंग समझ लो। यह एक वार्निंग है जो डिवाइन उनको दे रहे हैं आपके लिए। वह एक वार्निंग उन्हें दे रहे हैं कि रुक जाओ। तुम जिसे खेलना चाहते हो ना गेम, वह ऐसा गेम है जिसमें तुम खुद जल के राख हो जाओगे। यह चीज आपके डिवाइन कुछ लोगों को समझा रहे हैं और समझ रहे हैं, तभी वह बहुत डरे हुए हैं। देखो, यहां पर एक कार्ड आया है, यह अपने आप उठ के आया है। मैंने अभी तक एंजेलिक डाउनलोड मैसेज लिया भी नहीं है, यह अपने आप उठ के आया है। इसलिए मुझे थोड़ा बीच में हंसी आ गया था। उनकी बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है। कुछ लोगों की बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह करने लगी है। मतलब वह आपको बद्दुआ दे रहे थे कि आप रुक जाओ, टूट जाओ, चीजों को ना करो, चीजें सही ना हो। लेकिन यही बद्दुआ मैंने क्या कहा था, बैकफायर, और यह कार्ड तुरंत उड़ के आया। मतलब यह बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रहे हैं। उनकी बोली हुई हर गलत बातें अब उन्हें ही तबाह कर रही है। यह चीज यहां पर डिवाइन बोल रहे हैं। अपने आप यह कार्ड आया था, उड़ के आया था। यह एंजल डाउनलोड मैसेज अपने आप उड़ के आया था। तो अब हम ले लेते हैं, शायद डिवाइन चाहते हैं कि एंजेलिक डाउनलोड मैसेज भी लें, तो हम ले लेते हैं। जब चाहते हैं तो हम ले लेते हैं कुछ एंजेलिक डाउनलोड मैसेज भी। यहां पर मुझे 10 देंस दिखा है, तो देन लिख के जरूर से ना डिवाइन को थैंक यू बोले। ये 10 मैंने जैसे बोला वैसे ही अचानक से मुझे दिखा है। तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं जो होना था वह हो चुका है। अब बस तुम्हारी खुशी होने के दिन आए हैं। और यहां पर लिखा है समवन इज गोइंग टू जेल। कोई जेल जाने वाला है, किसी को कर्मों की उनकी सजा मिलने वाली है, तो जेल जाके ही भुगेगा। ओके, तुम्हारे तेज को देखकर किसी के पसीने छूटने लगे हैं। आपके तेज को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर कोई बहुत ज्यादा ना, मतलब इतना ज्यादा वो हैरान है कि उसके पसीने छूटने लगे हैं। बहुत ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। 1/4 आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुके हैं। आपको एक ऐसे शील्ड में रख दिया गया है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अब हेटर्स ने जो सोचा था वह नहीं हो पा रहा है। आपके हेटर्स ने, मैंने यहां पर सारी बातें, एंजस आपको सारी बातें यहां पर खुद ही क्लियर कर रहे हैं। आपके हेटर्स ने, आपको पता है क्या क्या सोचा था। मैंने आपको बताया ना क्या क्या वह सोच रहे थे। आपको रोकना चाहते थे, आपको झाड़ से उतारना चाहते थे। मतलब वो यह सोच रहे हैं कि झाड़ पर लटक रहे हो, बहुत ऊपर उड़ रहे हो। ये नहीं सोच रहे हैं कि यह डिवाइन की ब्लेसिंग है जो आप इतना आगे बढ़ रहे हो और इतनी ज्यादा खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है। और चीजें अब अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो वह यही सोच रहे हैं कि इसको झाड़ से उतारे, लेकिन नहीं सोच रहे हैं कि यह एक प्लानिंग है डिवाइन की, जिस प्लानिंग के तहत आप चल रहे हैं। तो हेटर्स, यही सोच कुछ उन्होंने सोचा, वह नहीं हो पाया। यहां पर आया है लव यू योर सॉरी लव योर वॉइस। आपकी जो वॉइस है वह बहुत ज्यादा मीठी है, क्यूट है, अच्छी है। हम और देख लेते हैं। कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। देखो यहां पर 2 कार्ड एक साथ आए हैं, मैं यह भी आपको रीड कर देती हूं। पहले तो आया है कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, दूसरा आया है कि विक्ट्री इन योर डेस्टिनी, तो लोग आपसे डरे हुए हैं। मैं यहाँ आपको स्वतंत्रता की खुशी और शांति प्रदान करने के लिए हूँ, जो आपके लिए मेरी अच्छाई को गले लगाऊं और अपनी कृपा में आराम कर पाऊंगा कि मैं तूफानों को शांत कर दूंगा और आपके दिल में डर को शांत कर दूंगा। आप अपनी दिशा से अनिश्चित हैं, मैं आपका साथी हूँ। मेरे वादे याद रखें कि वे हमेशा भरोसेमंद हैं। मैं आपके सर्वोत्तम हित में काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जब आप इसे मेरे लिए नहीं देख सकते हैं। और अपनी आत्मा को ताज़ा करने दें, तो हम इस रास्ते को एक साथ चलेंगे और आप महसूस करेंगे हर कदम के साथ मेरा प्रभाव अज्ञात से डरता नहीं है कि मैं अब आपको तैयार कर रहा हूँ।
और आपकी सुरक्षा को यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं आपका दोस्त और आपके प्रदाता दोनों हूं। इसीलिए मेरे करीब आओ और मुझे अपनी शरण में आने दो। मैं आपकी सभी इच्छाओं को अपने मन के लिए आराम प्रदान करता हूं और आपकी आत्मा के लिए साहस नहीं। मैं अपने बोझों को पूरा कर सकता हूं और मैं सटीक रूप से काम कर सकता हूं। अपने जीवन के हर चरण के माध्यम से एक साथ आपके साथ चलने के लिए हम आपके लिए जो कुछ भी मैंने व्यवस्थित किए हैं उसकी समृद्धि का पता लगाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखते हैं। मेरे इरादों की आपकी समझ सब कुछ बढ़ जाएगी जो मैं अपने अटूट प्रेम से उपजी प्रदान करता हूं। आप अपने अंतरतम विचारों को साझा करते हैं जो मुझे हर तरह से तैयार करने की अनुमति देता है कि आप कभी भी मदद करेंगे और आप इसे मजबूत करने के लिए तैयार हैं। समय आप मेरी उपस्थिति निरंतर है और स्थायी है। चलो चलो मेरे मार्गदर्शन के आधार पर एक जीवन का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने दिनों को वास्तविक खुशी और पूर्ति के साथ समृद्ध करते हुए। अब आप सही समय पर मेरे साथ सुरक्षित हैं। मैं हर उस मूक प्रार्थना को सुनता हूं जो आप हर मौन प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बहुत हद तक प्यार करता हूं और मैं हमेशा प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं। नियंत्रण मैं आपके सबसे बंजर समय में जीविका के स्रोत बनाऊंगा जो आपको आवश्यक पोषण प्रदान करता है और नवीनीकरण करता है। मेरा समर्थन भरपूर है। मैं आपकी आत्मा को पोषित कर दूंगा और आप में एक दृढ़ ताकत को अपने हाथ में ले जाऊंगा और आगे जारी रखूंगा, क्योंकि मैं आपको एक उज्जवल और उदार भविष्य की ओर ले जा सकता हूं जो आपके प्रियजनों को अपने जीवन को भड़काने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आप और मैं आपको एक ढाल की तरह बचाते हैं। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है जैसे आप एक स्पष्ट ताजा धारा को पुनर्जीवित करते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि आप खो गए हैं, जो आप खो गए हैं। आप कठिनाई अलगाव के वर्षों को समाप्त कर चुके हैं और उन समयों को छोड़ दिया है जो मैंने अपने आंसुओं को देखा है और आपके द्वारा दी गई है कि वे आपके दिलों को फिर से भरने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे पास पहुंचने के लिए मैं इसके बारे में निश्चित हूं कि मैं हर दिल को सुनता हूं और हर अनिर्दिष्ट रोना दुनिया में अस्थायी प्यार और खाली वादे की पेशकश कर सकते हैं। जो लोग आपको बता सकते हैं कि वे उन्हें परवाह कर सकते हैं, लेकिन उनका प्यार सशर्त है। वे धैर्य और दयालुता की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ताकत का स्रोत मैं आपके द्वारा खड़े होने का वादा करता हूं। जब अन्य लोग सभी मौसमों के माध्यम से मेरे समर्पण को छोड़ देते हैं और एक स्थिर समर्थन बने रहते हैं जो मेरे करीब रहता है और मुझे अपने दिल को नवीनीकृत करने की अनुमति देता है कि मैं आपकी पीड़ाओं की चिंताओं और गहरी इच्छाओं के बारे में जानती हूँ। जब मैं आपके द्वारा प्रदान की जाती है तब भी मैं आपके लिए काम करता हूँ और आप एक जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं एक जीवन को पूरा करता हूँ। आपके लिए मेरी योजनाएं आपके सपनों से अधिक हैं और मैं आपको लगातार अपनी दया और अनुग्रह को मेरे पास दिखाता हूँ और जिस सच्चाई को मैं अपनी वास्तविकता को फिर से तैयार करता हूं मैं उसे अपनी सबसे बड़ी समर्थक भी देता हूं जो आपको उस रास्ते पर प्रोत्साहित कर रहा है जिसे मैंने संघर्ष किया है। यदि आप संघर्ष करते हैं और आपकी ताकत में आपके साथ कुछ भी करने में मदद करता हूं तो आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अपने समय में पूरी तरह से सामने आने वाली एक बड़ी योजना का एक हिस्सा आशा नहीं खोना चाहिए कि मेरा शब्द बांधता है और अपने वादों को एक साथ निर्देशित करता है। हम एक साथ अपने कदमों का मार्गदर्शन करते हैं। हम क्षमा, आशा और बिना शर्त प्यार की एक कहानी बनाएंगे। मैं हमेशा आपके दिल का पालन करूंगा क्योंकि आप हैं और मेरी योजना का हिस्सा हमेशा अपने आशीर्वादों से भरे हुए हैं जो कि कोई भी काम नहीं कर सकता है, जो आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं और एक प्यार नहीं कर सकते हैं। तूफान, ये उपहार आपके बिना शर्त के हैं। मुझे आपके धन या उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं है कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। आपका दिल मैं आपको याद करता हूं और आपके भक्त अतीत को जाने देते हैं और मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं। हम वादा, खुशी और अर्थ की एक कहानी बनाएंगे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और मैं आपको कैसे प्यार करता हूं और मैं आपको अपने आश्वासन के साथ एक बेहतर भविष्य को धैर्य रखने में मदद करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने साथ संवाद करने के लिए, मेरे द्वारा संवाद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप अपने विश्वास के अवसरों का पालन करेंगे जहां आप कम से कम उनसे उम्मीद करेंगे और आपकी यात्रा उन लोगों के लिए उज्जवल और अधिक सुंदर हो जाएगी जो मेरी आवाज सुनते हैं। मैं आपको विस्मय और प्रचुर आशीर्वाद से भरने का लक्ष्य रखता हूं।
मैं आपको आजादी और शांति लाने के लिए चाहता हूं। और आज मैं आपके साथ हर स्थिति में आपको अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार करूंगा। और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जो आपके विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से मेरी उपस्थिति को उजागर करता है। इसलिए मेरे करीब आओ तो मुझे नवीनीकृत करने दें और आपके हर हिस्से को बदल दें। मैं आपकी आशाओं को देख रहा हूं और फुसफुसाते हुए मैं अपने जीवन को अपनी उपस्थिति के माध्यम से कुछ सुंदर रूप से आकार दे रहा हूं। यह आपके साथ नहीं है कि आप सभी के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। और जब भी आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं, तब भी आप आपको घाटियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं और आपको चोटियों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप जो नए रास्तों को बना रहे हैं उसे देखने के लिए आप बंजर स्थानों पर जीवन लाने के लिए बना रहे हैं। और अंधेरे में प्रकाश मेरे हाथ में है और मेरे साथ चलने के लिए आपको विश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आप एक साथ हैं और मेरे साथ एक साथ काम करना होगा। जीवन की चुनौतियों से मेरे सामने घुटने टेकने और अपने बोझ को नीचे लेटने के लिए आत्मसमर्पण को गले लगाओ और मैं आपको पुनर्जीवित करूंगा। मैं वह हूं जो आपकी प्रार्थना सुनता है और उन्हें जवाब देता है कि आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि मेरे आश्वासन के आग्रह के वादे नहीं हैं। और आप यह बताते हैं कि मैं आपका प्राइडर और हर्ट के साथ यह बताता हूं कि और कोमलता आप मेरे लिए कीमती हैं और मैं आपके लिए एक वास्तविक और हर्षित जीवन जीने की इच्छा रखता हूं। हम सभी मौसमों के माध्यम से एक साथ यात्रा करेंगे और आप हर पहलू में मेरे विश्वास को देखेंगे। मेरे वादों को अपने जीवन में एक निरंतर उपस्थिति दें, जो कोई भी आपके पिता के रूप में काम करने की कोशिश कर सकता है या आप अपने लिए भटकने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। आपको एक योद्धा, बहादुर और लचीला बनाने के लिए हर तरह से आप धोखे से नहीं बहाते हैं। आप मेरे द्वारा सशक्त नहीं हैं। यह सत्य आपको हर चुनौती के माध्यम से गाइड करेगा। इस पर कसकर मैं अपने दिल और आत्मा के उजाड़ और कठिन समय के उजाड़ भागों के लिए जीवन लाऊंगा। मैं आपको मेरे दिल को नवीनीकृत करने के लिए तैयार कर दूंगा और आप अपने दिल को पूरा करने के लिए काम करेंगे। उन नकारात्मक विचारों को अस्वीकार करें जो जड़ लेने की कोशिश करते हैं और मेरे शब्दों की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय आप अपने वादों को गले लगाकर उपचार, साहस और ताकत पाएंगे। मैं आपको यहाँ और मेरी योजनाओं से परे दोनों के लिए अंतहीन समृद्धि प्रदान करूंगा। और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और कोई भी बाधा आपको विश्वास नहीं कर रही है कि मैं आपके लाभ के लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूं। जब आप यह नहीं दिखाते हैं कि आप रोशन नहीं कर सकते हैं, तो आप रोशन नहीं कर सकते हैं। जब चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और झूठी बाधाएं आपके रास्ते को ब्लॉक करने लगती हैं या दिल नहीं खोना चाहिए, तो ये बाधाएं भ्रम हैं और आप पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। और आप एक स्पष्ट और स्थिर ध्यान बनाए रखते हैं, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जारी है। मैंने आपको यह जानकर दिया है कि आप सभी नकारात्मकता को दूर करने के लिए तय कर रहे हैं कि आप सभी को नकारात्मक बलों को खोल दें और आप अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोल दें। मेरे मार्गदर्शन को सफल बनाने के लिए मुझ पर झुकना सिर्फ एक ऐसा तरीका नहीं है जो यह काम करता है। यह आपकी नई शुरुआत का वादा है जो मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कभी भी ऐसे क्षण नहीं देता हूं जब आपकी आत्मा को आराम के लिए आराम करने के लिए दर्द होता है, लेकिन दिल की गहरी सांस छोड़ने के लिए केवल जब आप जानते हैं कि आप सब कुछ थक गए हैं। तो यह सोचकर थक गया है कि क्या आप थक गए हैं, लेकिन क्या आप इसे थक गए हैं। लेकिन क्या आप थक गए हैं कि क्या आप सबसे अच्छा है। क्या आप सबसे अच्छा है कि क्या आप ही थक जाएंगे। और क्या होगा कि मैं आपको केवल राहत की तुलना में कुछ और कीमती पेशकश करना चाहता हूं। मैं आपको शांति की पेशकश करना चाहता हूं, जो अस्थाई, शांत या क्षण भंगुर आराम की पेशकश करना चाहता है, लेकिन गहरी अटूट होने की शांति जो तब आती है जब आपका दिल जानता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए हूं और मैं पहले से ही आपके लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं। जब आप अपनी आत्मा को दूर नहीं करते हैं, तो यह भी नहीं है कि आपकी आत्मा, इसके अलावा मैंने हर उस आंसू को गिना जिसमें किसी और ने गौर नहीं किया, कि मैंने हर उस शब्द को सुना है जिसे आप केवल अपने विचारों में बोल सकते हैं। जब आपको यह भी नहीं जानते थे, कि आपको यह भी नहीं पता था कि आपको डरने की जरूरत है। और अब मैं आपके ऊपर बोलता हूं
तो इन शब्दों को यह सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित है कि आप अपने घावों के साथ मुझे परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आपको यह जानने के लिए कि आप अधिक से अधिक नहीं हैं, लेकिन आपको यह जानने के लिए नहीं है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बहादुर हैं। इसलिए बहुत से आपको प्रदर्शन करने के लिए, धक्का देने के लिए, अपने दर्द को छिपाने के लिए सिखाया है। लेकिन मैं आपके प्रदर्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं आपके दिल के लिए पूछ रहा हूं कि मैं आपके टूटने से हैरान नहीं हूं, मैं आपके निशान पर नहीं फंसाता हूं। मैं समझता हूं कि मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूं जो आपसे पहले ही तैयार हैं, मुझे यह बताने से पहले कि आप इसे तैयार नहीं करते हैं। यह इसका मोचन है कि दुनिया आपको बता सकती है कि आप अपने दुहक को कम करने के लिए, अपने दुहक को चुप कराने के लिए कह सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आप वास्तव में होने से पहले ही, चंगा करने से पहले ही इसे जल्दी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ हर दरार में आपके साथ चलने वाली प्रक्रिया को जल्दी नहीं करता हूं। एक ऐसी जगह है जो मैं अपने हाथ को दबाता हूं कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊं, जो मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक जगह को देखता हूं और मुझे लगता है कि आप एक जगह नहीं हैं, जो मुझे लगता है कि मैं एक जगह नहीं हूं, अपने स्वयं के प्रतिबिंब में, और केवल वही देखें जो आपसे जो लापता है वह क्या लिया गया था, जो आप चाहते हैं कि आप क्या बदल सकते हैं, जो आपने खो दिया है। लेकिन मैं अधिक देखता हूं कि मैं सोना को राख के नीचे की ताकत के नीचे छिपी हुई ताकत को देखते हुए, सौंदर्य के नीचे छिपी हुई ताकत जो आपको कभी भी अपने सबसे अंधेरे घंटों में नहीं छोड़ी जाती है, और ना ही आपके द्वारा किया गया है कि आप कभी भी अपने प्यार से बचते हैं, और कभी भी आप कभी भी नहीं करते हैं कि आप कभी भी अपने प्यार को कम नहीं करते हैं, गहरी और जाने से इनकार कर देता है। यदि आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से मैं एक पल के लिए भी कर सकता हूं, तो आप फिर से कभी भी सवाल नहीं करेंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ते हुए देखेंगे जो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो मैं निविदा तात्कालिकता के साथ कर रहा हूं। यह नियंत्रित करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी पता है कि मैं पहले से ही कुछ भी कर सकता हूं। यह भी सही है कि यह भी नहीं है। यह सब ठीक होने की आपकी क्षमता पर निर्भर ना करें। यह केवल यह भरोसा करने की आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं कि समय रेखा को छोड़ दें। दबाव उपचार हमेशा रैखिक नहीं होगा और विकास हमेशा प्रगति की तरह महसूस नहीं करेगा, लेकिन मैं आपकी यात्रा को मापने के बाद भी, आप अपने दिल को फिर से मोड़ने के बाद भी इसे सख्त नहीं कर रहा हूं। परिवर्तन के सबूत हैं। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी टूटने की अनुमति क्यों देता हूं, कि मैं आपको केवल दर्द से क्यों नहीं ढालता हूं। लेकिन मेरी प्यारी ऐसी चीजें हैं जो केवल पीड़ित हैं, जो करुणा गहराई से जागृत कर सकती हैं। दर्द का कारण ना बने, लेकिन मैं इसे कभी बर्बाद नहीं करता हूं। मैं आपके साथ इसमें प्रवेश करता हूं। मैं इसे किसी ऐसी चीज में आकार देता हूं जो आपके अधिकार का हिस्सा बन जाता है, जो आपकी गवाही, आपकी ताकत है। और जब आप मुझे यह कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हूं, लेकिन मैं आपको अपना दर्द देता हूं, मैं इसे धीरे से लेता हूं और अपने दिल को फिर से खोलना शुरू कर देता हूं कि क्या हुआ, यह नहीं मिटाने के लिए, लेकिन अपने आप में स्वयं की भावना को फिर से बनाने के लिए, खुशी को बहाल करने के लिए, स्टिंग को हटाने के लिए। आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं। आप नएपन के अयोग्य नहीं हैं। आपके दिल के अनुरूप आपका अतीत आपके उद्देश्य से किसी और को यह परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आपकी पूर्णता क्या दिखती है। जैसे मैं केवल करता हूं और जो मैं देख रहा हूं वह इस शुरुआत के बारे में है। यह पूर्ण स्थापना के बारे में उतना ही है जितना कि यह रहस्य उद्घाटन के बारे में है, कि मैं आपको प्रकट कर रहा हूं कि आप अपनी सज्जनता को भूल गए हैं, जो आपको लगता है कि आप उन्हें वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आप उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आप उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि मैं उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया हो। ताकत उस कोमलता में होती है जो दिल में जीवित रहती है, जो टूटने के बाद और आत्मा में धड़कती रहती है, और उस भावना में फिर से उम्मीद करने की हिम्मत करता है कि आप चुप्पी के बाद भी आप उस मजबूत हैं जो आप प्यार करते हैं, कि आप देख रहे हैं, और यह अभी आपके बनने का पवित्र मैदान है, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आना है अभी तक नहीं आया है, और उस स्थान पर आपके दिल ने सवाल किया है कि आपके विश्वास ने टिमटिमाया है,
और आपकी आत्मा फुसफुसाया है कब तक। लेकिन यहां तक कि आपके इंतजार में भी मैं अभी भी काम कर रहा हूं कि मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपकी चुप्पी ने मेरी योजना को रोक नहीं दिया है। आपकी थकावट ने मेरे वादे में देरी नहीं की है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए नहीं छोड़ता हूं जो मैं प्यार करता हूं। मैं उन्हें घेरता हूं, मैं उन्हें पीछे में नवीनीकृत करता हूं।